अदालत से बाहर निकाल दिया। सुनने के लिए आप तैयार नहीं हुए। फिर कहते जी अदालत का फैसला मानना पड़ेगा। नहीं मानते हम आपके फैसले को। आपके फैसले के खिलाफ हम मैदान में आएंगे। और तो वैसे भी मैंने कहा है कि फैसले ऐवानों में नहीं होंगे, मैदान में होंगे। हमारे यहाँ मुकदमा उस वक्त सियासतदान के खिलाफ दायर होता है जब वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो फिर महमूद खान के घर पे भी छापे लगेंगे, उनके बेटे के खिलाफ भी FIR होगा। मैं मसम्मत करता हूँ ऐसे इक़दाम की। जब किसी को इक़्तिदार में लाना हो तो 100 मुकदमात एक हफ्ते में खत्म, और जिसको इक़्तिदार से निकालना हो तो एक हफ्ते में 100 मुकदमात। ये हमारा मयार है, हमारे इंसाफ का मयार है। ताकतवर कुव्वत जरा सोचे इस बात पर। मैं तो कहता हूँ हमारे दिल में फौज की कदर होनी चाहिए, ये हमारी दिफाई कुव्वत है। लेकिन अगर वो सियासत में उतरती है, वो मेरे इलेक्शन को सबूताश करती है, आवाम की राय को सबूताश करती है, सियासत में मुदाखलत करती है, दिफाई कुव्वत होने के नाते मुझे हक नहीं पहुंचता कि मैं दिफाई इदारे के ऊपर तनकीद करूं। लेकिन अगर वो सियासी इदारा बनने की कोशिश करता है तो कोई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की करारदाद मुझे तनकीद से नहीं रोक सकता। कि फैसले अवाम ने करने हैं, यानी इंतखाब अवाम ने करना है या हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने करना है। कानून साजी ऐवान ने करनी है या पीछे से डिक्टेट होनी है। और ये बात जो मैं कर रहा हूं कोई जज्बाती या सादगी के साथ नहीं कर रहा हूं, मैं गवाह हूं इन चीजों का। मैं आपके सामने अपनी आंखों देखा हाल और जिंदगी भर का तजर्बा आपके सामने रख रहा हूं। पाकिस्तान की अदलिया का कोई फैसला दुनिया के किसी अदालत में बतौर नजीर पेश किया जाता है? यह है आपके अदलिया का मकाम, यह है उनके फैसलों का मेयार। और आप हजरात जब भी अदालत के सामने खड़े होते हैं, किताब खोलते हैं, फलाने मुल्क के अदालत का फैसला ये था, फलाने का फलाना कानून ये कहता है, आपके न कानून की वहां पर कोई नज़ीर पेश की जाती है और न अदलिया के फैसलों की। और कैसे पेश किया जाए? जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इसी सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी और आज आपकी अदालत उज़्मा कहती है कि ट्रायल सही नहीं हुआ था। अब बताओ, अब न उस जमाने के जज जिंदा है और न भुट्टो जिंदा हो सकते, कानूनी तौर पर जिंदा हो, और कानूनी तौर पर वो जिंदा है। अब इस अदलिया के फैसलों के लिए हम मुंतजर रहेंगे कि हमें अदल इंसाफ मिलेगा। तो अदलिया जो है उसको भी हमें जरा थोड़ा सा झंझोड़ना होगा कि बंदे तो पुत्र बन जाओ, अपनी कदर कीमत खुद पैदा करो। और तुमने तो आप लोगों को गंवाया है, हमारी इज्जत भी तुम्हारी वजह से गई दुनिया में। बहसीत कौम हमारे बारे में क्या सोचा जाता है? अदलिया ने फैसला दे दिया और अदलिया ने फैसला दे दिया। ये जो आप कहते थे ना कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं उम्मीद पाकिस्तान, इसहाक डार साहब आएंगे तो डॉलर की ऐसी तैसी फेर देंगे। ये नारे मत लगाओ, कोई फजल रहमान जो है नहीं बचा सकता पाकिस्तान को। मुफ्ती महमूद मौजूद था, नहीं बचा सका पाकिस्तान को। जब कहा गया कि असेंबली का इजलास मुलतवी कर दो तो मुफ्ती सब चले गए इजलास में। जब कहा गया जो जाएगा टांगे तोड़ देंगे तो चले गए वो। जब कहा गया एक तरफ का टिकट लेकर जाए तो मुफ्ती सब दो तरफ का टिकट लेकर गए भी और आए भी, लेकिन इजलास तो नहीं हुआ।
और आपने अपने मुद्दई से मुद्दई से कहा कि आपको मैं सुनना नहीं चाहता, अदालत से बाहर निकाल, सुनने के लिए आप तैयार नहीं हुए। फिर कहते जी अदालत का फैसला मानना पड़ेगा। नहीं मानते हम आपके फैसले को, आपके फैसले के खिलाफ हम मैदान में आए। और तो वैसे भी मैंने कहा है कि फैसले ऐवानों में नहीं होंगे, मैदान में होंगे। अब बॉर्डर टूट गया, जुल्फ़िकार भुट्टो फांसी चढ़ गया, अब कहते हो जो वो गलत था। तो ये चीज़ें जो है वो मुल्क में नहीं चल सकती। जब पहले आइन नहीं था तो बंगाल चला गया, जब अब आइन नहीं होगा तो पता नहीं कौन कौन सा इलाका जाएगा। ये कोई सादा बातें नहीं हैं, सतही बातें नहीं हैं। इनको बड़े गहराई के साथ हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस पगडंडी पे सफर कर रहे हैं, और हमें एहसास ही नहीं है। पगडंडी के ऊपर इस तरह चल रहे हैं जैसे कि मोटरवे पे जा रहा हूं। यही हमारा आज इख्तिलाफ राय है। अब हमने रिव्यू पिटीशन की है और दूसरे दोस्तों ने भी की है। आप हज़रात का फ़र्ज़ बनता है कि ख़त्म नबूवत के इस मसले पर पूरा आप इस पर मुताला भी करें, हम सब आपके साथ हैं। और ठीक ठाक हमने आइन बनवाना है। आइन अमेरिका में जो शख्स आइन को नहीं मानता या उनके किसी हिस्से को नहीं मानता वो शहरी नहीं कहलाता। मेरे मुल्क के अंदर अगर कादियानी आइन को नहीं मानता, उसके फैसले को तस्लीम नहीं करता, और फिर आप जानते हैं कि एक तरफा फैसला तो नहीं हुआ था। उनका लीडर बाकायदा आए रोज आता था, बहस में शिरकत करता था, सवाल जवाब होते थे, जरा होती थी, आखिर वक्त तक बैठे रहे उसमें। अगर ये पार्लियामान जो उस वक्त एक जज की हैसियत में तब्दील हो गया था और उसने आपको सुना और आप आए, आपने उसको जज कमेटी तस्लीम किया और आपने उसमें हाजिरी देकर जरा भी 10 दिन कादियानियों के खिलाफ और 3 दिन लाहौरियों के खिलाफ ये जरा होती रही, फिर आप फैसला क्यों कबूल नहीं करोगे? और ये फैसला आपके खिलाफ सिर्फ पार्लियामेंट ने नहीं किया, मुकदमे बहावलपुर के जज ने भी किया है। ये फैसला जनूब अफ्रीका की अदालत ने भी आपके खिलाफ किया है, मालदीव ने भी किया आपके खिलाफ। तो जो हाँ मुकदमे लड़े गए हैं, अदालतों में लड़े गए हैं, फोरम पे लड़े गए हैं, तुम हर जगह हारे हो। और मुसलमानों ने साबित किया है कि आप इस अक़ीदे के साथ मुसलमान नहीं रहे। अब उनकी किताबें भी तकसीम होंगी, वो लोगों को तबलीग दावत भी करेंगे और कानून में पाबंदी होगी, और वो कभी कहेंगे कि जी फलां ज़माने में तो ये कानून नहीं था। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो मुल्क में इंतशार फैलाती हैं। और वो जो हम कहा करते थे कि एजेंडे के तहत काम हो रहा है कि कादियानियों को दोबारा मुसलमान की हैसियत पाकिस्तान में दी जाए, उनके असरात नुमा हुए नहीं। वही बातें जो हम कहा करते थे।